सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत जी के महात्म का प्रथम श्लोक। बंधुओं, भागवत में दो महात्म हैं, पूर्व महात्म और उत्तर महात्म। पूर्व महात्म में 6 अध्याय हैं और उत्तर महात्म में 4 अध्याय हैं। पूर्व महात्म पद्म पुराण से लिया गया और उत्तर महात्म स्कंद पुराण से लिया गया है। बहुत सावधानी से सुनिएगा सब लोग। अधिकतर सप्ताह कथा में पूर्व महात्म कहा जाता है, लेकिन जब मास भर की कथा होती है, मासिक कथा होती है, तो उसमें पूर्व और स्कंद पुराण का महात्म और पद्म पुराण का महात्म दोनों कहे जाते हैं। और इस बार हमको ये सौभाग्य मिल रहा है, 11 अप्रैल से लेकर के और 10 मई तक 1 महीने की भागवत कथा है दत्त धाम नासिक में। मासिक कथा 1 मास तक चलेगी। बड़ा आनंद आएगा वहां पर दोनों महात्म होंगे। जो श्रीमद् भागवत का उत्तर महात्म है, उत्तर महात्म में ब्रज की कई गोपनीय लीलाएं वहां पर वर्णित की गई हैं। एक आध बार मैंने कथाओं में कहीं कहा है उत्तर महात्म। तो अभी हम पूर्व महात्म का श्रवण करें। महात्म का मतलब क्या होता है? महत्व। हम किसी भी चीज को बिना उसका महत्व जाने स्वीकार करने में थोड़ा कतराते हैं। इसलिए हम लोगों की बुद्धि विवेक को श्रीमद् भागवत की महत्ता समझ आए, इसलिए महात्मा कहा जाता है। वैसे तो एक बात कहें, बहुत सावधानी से सुनिएगा। थोड़ा थोड़ा इनमें डाल दो भैया आवाज, अगर इनमें हो सके तो। महात्म में कहीं ना कहीं व्यक्ति अविश्वासी जब होता है तब महात्म सुनने की इच्छा रखता है। ये जरूरी नहीं है कि महात्मा आप सबको सुनाया जा रहा है। उन लोगों के लिए कहा जाता है जिनको भागवत वाणी पर विश्वास नहीं है, उनका विश्वास जगे, इसलिए महात्मा सुनाया जाता है। बाकी प्रेमी को महत्व जानने की इच्छा नहीं होती। प्रेमी महत्व जानने की इच्छा नहीं रखता है। प्रेमी तो बस प्रेम करता है, चाहे अच्छा है बुरा है जैसा है। बस वो अपने प्रेमी को, अपने प्रेमास्पद को स्वीकार करना चाहता है किसी भी रूप में। उसको महत्व सुनने की इच्छा नहीं होती। पर फिर भी कलयुग में हर प्रकार के लोग हैं। अब यहां से तो चली गई। कलयुग में हर प्रकार के लोग हैं। जैसे पहला तो वैसे ही कर दो, हम सुना देंगे कथा। तो कलयुग में हर प्रकार के लोग हैं, इसलिए सबके विश्वास की सजगता के लिए महत्व कहा जाता है। श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक महात्मा का। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चित्त और आनंद। बंधुओं, अवतार कितने भी हो सकते हैं ठाकुर जी के। 24 अवतार कह दो, 10 अवतार कह दो, अनंत अवतार कह दो, लेकिन प्रत्येक अवतार में ये तीनों विद्यमान हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। बहुत सावधानी से सुनिएगा। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय का एक बहुत सुंदर भाव। ठाकुर जी ही सत्य हैं, बाकी सब मिथ्या हैं। पहला भाव। वे ही चैतन्य हैं, बाकी सब जड़ हैं। दूसरा भाव। वे ही आनंद प्रदायक हैं,
बाकी सब कष्ट देने वाले हैं। तीसरा भाव सच्चिदानंद रूपाय। दूसरा अर्थ करते हुए गुरुदेव भगवान कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय, जब तक सत भगवान को चैतन्य नहीं मानोगे तब तक उनकी सेवा में आनंद नहीं मिलेगा। जैसे कई लोग बटेश्वर महादेव के आज दर्शन किए, इतने बढ़िया भोलेनाथ विराजमान है। कभी कभी महादेव के मंदिरों में जाता हूं या कहीं भी जाता हूं तो मुझे कभी कभी मैं लोगों की पूजा पद्धति देखता हूं, ये कर कैसे रहे हैं, और उनकी उस सेवा प्रणाली में जब मुझे यह दिखता है कि ये जड़ वस्तु मान करके सेवा कर रहे हैं तो बहुत कष्ट होता है हृदय को। और विशेष रूप से तो महादेव के मंदिर में मतलब शिवलिंग विराजमान है तो बस उनके ऊपर जल चढ़ना चाहिए, उनकी जो है बढ़िया जोर से मसाज कर देते हैं, ऐसी जोर से हाथ फिराएंगे उनके ऊपर। कई लोग तो अपनी अंगूठियां भी नहीं उतारते, बेचारों के हाथ पांव छिल जाते होंगे भोले बाबा के। कभी कभी मन में भाव आता है कि ये दोष हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमने उनको चैतन्य माना नहीं है। अपने गोपाल जी की सेवा में, घर के ठाकुर की सेवा में अपराध हमसे क्यों बन जाते हैं, क्योंकि हमारे भीतर चैतन्य भाव नहीं है। चैतन्य का मतलब क्या होता है? जैसे हम व्यासपीठ पे बैठे हैं, बटुक जी ने तो एसी लगवा रखे हैं यहाँ पे। क्यों लगवा रखे हैं? क्योंकि उनको पता है कि व्यास जी चैतन्य है, उनको गर्मी लग सकती है। अगर मैं जड़ हूं, मैं मूर्ति हूं, तो इनकी आवश्यकता नहीं है। मूर्ति तो कैसे भी रह सकती है, जड़ वस्तु तो कहीं भी रह सकती है, किसी भी प्रकार में रह सकती है, लेकिन चैतन्य यदि है तो उसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा बात को। तो जो लोग ठाकुर जी को मूर्तिवंत मानते हैं, केवल धातु मानते हैं, वो कैसे भी रखते हैं अपने ठाकुर जी को, कहीं भी बैठा देते हैं, कैसा भी जल डाल देते हैं, कुछ भी पहना देते हैं, उसमें विचार नहीं करते, क्योंकि उनके चित्त में चैतन्य भाव नहीं। लेकिन वहीं अपना पुत्र आ जाए तो पुत्र के प्रति चैतन्य भाव होता है, उसको देखते तुरंत लगता है सर्दी ना लगे शॉल पहना दो, गर्मी लग रही होगी शरबत पिला दो, ये चैतन्य भाव। ऐसी चैतन्य स्थिति जब तक आप सत परमात्मा के प्रति नहीं रखोगे तब तक उनकी सेवा आनंद नहीं देगी। यही है सच्चिदानंद रूपाय। ठाकुर जी के प्रति चैतन्य भाव रखो, वो साक्षात चैतन्य है। उन्हें भी शीत का अनुभव, अब हम हैं तो रामानुज संप्रदाय से, हमारे रामानुज संप्रदाय हो, रामानंदी संप्रदाय हो, वल्लभ कुल की संप्रदाय हो, सब जगह सेवा में चैतन्यता को प्रधान माना गया है। पर विशेष रूप से वल्लभ कुल की संप्रदाय में तो अत्यंत चैतन्य भाव रखा जाता ठाकुर जी के प्रति। हमारे गिरधर लाल पधारे हैं, बस उनका चित्र भी लगा है पीछे। ये जहां जितने बड़े लग रहे हैं उतने ही छोटे हैं, इतने से हैं, छोटे से नेक्से से। तो इनकी सेवा में एक प्रणाली है कि शीतकाल में, सर्दियों में ठाकुर जी मूजरी पहनते हैं, मोजा पहनते हैं चरणों में, और वसंत पंचमी के दिन जो भी निकल करके गई, उस दिन ठाकुर जी के मोजा हटा दिए जाते हैं। तो गत वर्ष की, इस बार की वसंत पंचमी पर तो सर्दी चली गई थी, पर पिछली बार की वसंत पंचमी पर बड़ा भयंकर कोहरा था वृंदावन में। अब मुझे बड़ा कष्ट होवे कि ठाकुर जी के आज मोजे हटाने, और बाहर इतनी शीत पड़ रही है, पूरी गलन हो रही है कमरों में, क्या किया जाए। तो हमने एक आचार्य प्रवर को फोन किया, मैंने कि महाराज जी वसंत पंचमी के अनुसार ठाकुर जी के मोजा हटाने चाहिए आज। बोले हाँ, आज ठाकुर जी के मोजा मत धराना आज श्रृंगार में। मैंने कहा लेकिन वृंदावन में इतनी भयंकर सर्दी, कोहरा पड़ रहा है, गलन हो रही है, और मुझे इतनी सर्दी लग रही है, मैं सोच रहा हूं ठाकुर जी का मोजा क्यों नहीं पहनाऊं। तो हंस करके भाव में एक बात बोले जब इनके मोजा हटाओगे, इनको सर्दी लगेगी तभी ये गर्मी लामेंगे। जब तक मोजा इनको पहनाते रहोगे, इनको लगेगा बढ़िया आनंद आ रहा हो, सर्दी होने दो। जब इनके वस्त्र हल्के करोगे
तब इनको सर्दी लगेगी, और जब इनको सर्दी लगेगी तब ये ऋतुओं को आज्ञा करेंगे कि हे भाई हमको सर्दी लग रही है, अब जल्दी जाओ, तुम ग्रीष्म आने दो, बसंत आने दो। कितना सुंदर भाव। ये भाव जड़ वस्तु में नहीं आता है, ये भाव चैतन्य में ही आ सकता है। और वास्तव में उस दिन हमने फिर पहले तो कष्ट हो रहा था कि ठाकुर जी की मोजा कैसे हटाएं, लेकिन ये भाव सुन के हमने तुरंत मोजा हटाया, 5 मिनट बाद ही धूप निकल आई वृंदावन में। तो अब ये सब जो स्थितियां हैं, ये सब जो भाव है ना, ये तभी निर्मित होते हैं, ये तभी व्यवस्थित होते हैं जब आप अपने ठाकुर को चैतन्य मानते हैं। और जब चैतन्यता मान करके आप सेवा करने लग जाते हैं ठाकुर जी की, तो फिर सुख नहीं मिलता सेवा में, फिर आनंद मिलता है। आनंद, आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम। आनंद की डेफिनेशन क्या है? जिसके सेवन में सुख घटे ना बढ़े। मतलब पानी पीते हैं हम लोग, और जब पानी पीते हैं तो हर घूंट में प्यास बुझती है, प्यास कम होती है, पर आनंद में क्या होता है? हर घूंट में प्यास बढ़ेगी, इसको आनंद कहते हैं। तो जब चैतन्य मान करके ठाकुर जी की सेवा करते हैं, उसी सत परमात्मा को चैतन्य मानते हैं, तब उनकी सेवा सुख नहीं देती, आनंद देती है। फिर मीराबाई का वो भाव याद आता है, जित जाऊं ठाड़ो ही पावे, जित जाऊं ठाड़ो ही पावे, बिना बुलाए बोले, बिना बुलाए जित जाऊं तो ठाड़ो ही पावे। फिर जहां देखोगे वहीं लगेगा श्याम सुंदर यहीं खड़े हैं, गिरधर गोपाल यहीं खड़े हैं, अरे हमारे ठाकुर जी यहीं बैठे। उनसे बात नहीं करना चाहोगे, लेकिन फिर भी ऐसा लगेगा ठाकुर जी ये संकेत कर रहे हैं, ठाकुर जी ऐसी आज्ञा कर रहे हैं, हमारे गोपाल जी शायद ऐसा पाना चाह रहे हैं, ऐसा पहनना चाह रहे हैं, यहां जाना चाह रहे हैं। ये अपने आप संकेत आने लग जाएंगे आपको। माई मेरे श्याम लगो संग डोले, माई मेरे श्याम लगो संग डोले। तो संग ही संग रहेंगे ठाकुर जी। कितनी बार हमको ऐसा अनुभव हुआ कथाओं में, कथा करते करते ऐसे भाव आए कि ये पीछे की मसनद है ना, या मसनद पे ठाकुर जी हमारे दोनों तरफ पाम लटका करके बैठ गए, और ऐसे पीछे से ऐसे गले में ऐसे दोनों भुजा डाल के यहाँ सर लगा करके ऐसे ऐसे ठाकुर जी बैठे। कितनी बार ऐसा अनुभव होता है। ये अनुभव बताने के विषय नहीं है, क्योंकि जब ये अनुभव कथा में बता दिए जाते हैं, फिर ठाकुर जी अनुभव देना बंद कर देते हैं। अष्ट सखाओं ने कहा है कि प्रेम के स्वभाव को, ठाकुर जी के अनुभवों को ज्यादा प्रचार मत करो, नहीं तो वो अनुभव कराना बंद कर देते हैं। प्रेम बताने से प्रेम घटता है, पर हम व्यास हैं, कई बार हमको कथाओं में बताना पड़ता है ताकि श्रोताओं का विश्वास बढ़े। आपका विश्वास बढ़े इसलिए बता देते हैं, लेकिन फिर हम 6-7 महीने के लिए वंचित हो जाते हैं, ठाकुर जी फिर अनुभूति नहीं कराते। पर हम कहना चाहते हैं भैया, ऐसे अनुभव तभी होते हैं जब आप ठाकुर जी को चैतन्य रूप मानते। तो सच्चिदानंद रूपाय, वो सत परमात्मा है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ओम तत्सत, ये 3 शब्द सदैव ब्रह्मवाचक होते हैं। ओम शब्द भी ठाकुर जी के लिए प्रयोग किया जाता है, सत शब्द भी ठाकुर जी के लिए, तत् शब्द भी ठाकुर जी के लिए। तो सच्चिदानंद रूपाय, सत यानी कि परमात्मा में जब आप चैतन्य बुद्धि रखोगे, उनको जड़ नहीं मानोगे, तो उन्हीं की सेवा, उन्हीं की उपस्थिति तुमको आनंद प्रदान करेगी। सच्चिदानंद रूपाय। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
और कौन है वो सच्चिदानंद रूप? बोले विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार करना, ये 3 क्रियाओं में जो व्यवस्थित हैं। बंधुओं, ठाकुर जी का स्वभाव कैसा है? छोटे से बालक के जैसा। मिट्टी का एक घर बनाया, घर बना करके उसकी रक्षा करी, कोई इस पर चढ़ ना जाए, कोई इसको तोड़ ना जाए। 2-4 दिन रोज उसको जा जा करके देख रहे हैं कहीं से इसमें कोई दिक्कत ना आ जाए। एक दिन मन आ गया तो अपने पैर से ही घर तोड़ दिया। जैसे उस बालक का स्वभाव होता है, वैसे ही ठाकुर जी का स्वभाव है। पहले मेरा और आपका, हम सबका निर्माण करते हैं। निर्माण करने के बाद फिर हम सबका लालन पालन करते हैं। हमको एक श्रेष्ठता दिला देते हैं, यश, वैभव, मान, कीर्ति, संपत्ति, इन सब में व्यवस्थित ठाकुर जी कर देते हैं। नित्य हमारा ध्यान रखते हैं, इसको कोई कष्ट ना हो जाए। हमारी छोटी सी विनती पर हमारी आर्तों को दूर कर देते हैं। इतने हमारे सगे हो जाते हैं ठाकुर जी, हमारे कष्ट को अपना मान करके हमको प्रसन्नता देने लग जाते हैं। लेकिन एक दिन ठाकुर जी का मन आ जाता है और हम मानव रूपी मिट्टी के इस ढांचे को ठाकुर जी ध्वस्त कर देते। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, बनाते भी वही हैं, पालन करता भी वही हैं और संहार करता भी वही है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं। मैं कथाओं में खूब कहा करता हूं, ठाकुर जी कभी दुख दूर नहीं करते, सदैव दुख से मिलने वाली पीड़ाओं को दूर करते हैं। दुख तो जीवन में आते हैं पर उसकी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। पीड़ा का, जैसे अभी हम थक रहे हैं, अभी हमको कोई पीड़ा हो रही है, अंतरंग है, लेकिन कथा कहने के लिए जैसे बैठे हैं तो लग नहीं रहा कि अब कोई पीड़ा है, अब कोई दिक्कत है, अब कोई कष्ट है। ठीक वैसे पीड़ा तो होगी, कष्ट तो जीवन में आएगा, लेकिन उसका अनुभव नहीं कराने देते, अनुभव नहीं होने देते। ये ठाकुर जी की कृपा है। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार नमन करते हैं। तो रूप, कर्म और स्वभाव 3 इस श्लोक में बताए गए। श्री कृष्णाय वयं नमः, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।